अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। सुपर 4 में दाखिल हो चुका है एशिया कप। पाकिस्तान हैज़ मेड टू सुपर 4। चारों बेस्ट टीम सुपर 4 में दाखिल हो चुकी हैं और अब पाई के मैचेस होने वाले हैं। जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त भी अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का मैच चल रहा है। पाकिस्तान एक अच्छा मैच हांगकांग के साथ जीत के आ रहा है और अब हम बात करेंगे आज हम अपकमिंग मैचेस के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। तो क्या समझते हैं उज़ैर, आज का मैच कितना इम्पोर्टेंट है और कौन विनिंग साइड पे होगा? वैसे मेरी जो ये ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान की टीम अच्छी है, सबने देख ही लिया। आप लोगों ने उस दिन फात भाई के साथ भी मैं ये बात कर रहा था कि अफ़गानिस्तान ऐसी टीम है कि जो है अब उसको कोई अपसेट कर दे। अफ़गानिस्तान अब इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो अपसेट करे किसी को। लेकिन आज शारजा में मैच है तो और अफ़गानिस्तान जो है बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। जी जी, तो और श्रीलंका जो अभी अपना लास्ट में जीत गया है ये उसमें चेस किया था। उसमें चेस किया था बांग्लादेश के खिलाफ 180 प्लस चेस करना। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन तो मैं ये समझता हूँ कि आज शायद अफ़गानिस्तान को थोड़ा झटका श्रीलंका मिल जाए। आज मैं श्रीलंका के फेवर में हूँ। बहुत, हाँ, श्रीलंका के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं और ऑल्दो एक अच्छा बैटिंग स्टार्ट मिल गया है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो। तो इसके बाद अब जो आप सुपर 4 को देखते हैं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए अगर दोनों टीमों की तैयारी की बात करते हैं तो पाकिस्तान हांगकांग को हरा के आ रहा है, इंडिया भी हांगकांग को हरा के आ रहा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को हरा चुका है। एक मेंटल प्रेशर ज़रूर है, एक अपर एज ज़रूर इंडिया की टीम को हासिल है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से हांगकांग को हराया है, क्या उसका इम्पैक्ट आने वाले पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होगा? नहीं, आप पाकिस्तान इंडिया आप जो कह रहे हैं कि इंडिया मैं ये समझता हूँ इंडिया इस वक्त बहुत प्रेशर में है। पाकिस्तान ने हांगकांग को जिस तरह हराया है इंडिया उस तरह नहीं हरा पाया है। दो इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट हांगकांग ने 150 चेस कर लिए थे। दो उनको 192 चेस करने थे लेकिन वो 152 तक पहुंच गया। वेयरएज जब पाकिस्तान ने 190 का टारगेट उनको दिया तो दे हैव बीन आउट ऑन 38। सो बेसिकली बॉलिंग के बारे में तो देयर नो क्वेश्चंस। आज पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक आज ही हर्ट हुआ है, शाहनवाज धानी जो है वो टीम से बाहर हो गए हैं, अनफिट हो गए हैं, और परसों उनके रविंद्र और जडेजा भी आउट हो गए हैं। तो ये दोनों में एक तरह से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंडिया के एंड से जडेजा काफ़ी मेहनत है। धानी हमारे क्योंकि उनका तो अभी कैरियर का स्टार्ट है, उन्होंने पहला चलिए हम मैच ही पहले बहुत इसी से अच्छा बात खेल शुरू लिया था। करते हैं कि धानी की जगह कौन खेल रहा होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से हसनैन को लेंगे लोग। हसनैन को जी। लगाएंगे। सही है व्यूअर्स, आप लोग भी बताइएगा अपनी राय से कमेंट्स के अंदर कि कौन खेल रहा होगा। मैं समझता हूँ कि हसन अली को चांस देंगे, ये समझते हैं कि हसनैन को चांस देंगे। लेट्स सी। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बैटिंग की बात करते हैं पाकिस्तान ने ऑल्दो 193 रन किए, उसने रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग की भी खेली, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान की बैटिंग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। पाकिस्तान बड़े शॉट्स नहीं लगा सका। फ़खर ज़मान, बाबर स्कोर नहीं कर सके अभी तक मैच के अंदर। फ़खर ज़मान भी तेज़ रन नहीं कर सके। रिजवान की इनिंग भी थोड़ी सी, पहले 6 ओवरों के अंदर वही 40 रन बन रहे थे, जबकि वीक बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट भी। पाकिस्तान नीड सम मोर चेंजेस इन बैटिंग लाइनअप या नहीं? नो, देखें कंडीशंस को असेस करने की बात है सारी। कल जिस पिच पे पाकिस्तान ने इन शारजा खेला बहुत स्लो पिच थी, बेइंतहा स्लो पिच थी। सोने पे सुहागा जब हांगकांग के बॉलर्स आए तो उन्होंने और उस पर स्लो बॉल करा के पाकिस्तानी टीम को जो है हर्ट किया इन अ सेंस के उनको स्टार्ट में जो है तेज़ रन पे नहीं जाने दिया। पाकिस्तान प्लेड वेरी सेंसिबली यस्टरडे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह खेला है और पाकिस्तान ने मेक श्योर किया कि उनकी विकेट्स ना गिरें। और उसके बाद फिर आप लोगों ने देख ही लिया, स्लो पिच पे सीधे बैट से खेलते गए क्योंकि पिच पे बाउंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। आपको बस स्ट्रेट बैट ही दिखाना था और थोड़ी सी यहाँ वहाँ मनूवरिंग करके रन्स निकालने थे। रिजवान प्लेड अ वेरी वाइटल इनिंग। फ़खर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और आफ्टर डेट इंडिया मैच पाकिस्तान ने जो इंडिया के ख़िलाफ़ खेला था उस मैच ने पाकिस्तान को एक तरह से जगा दिया। आपके सारे यंगस्टर्स को जो है जगा दिया। कल आपने खुशदिल शाह को भी देख लिया और ये अब आने वाले वक्त में आप पाकिस्तानी टीम से इसी तरह की जो है परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कल के मैच के अंदर अगर हम पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर पाकिस्तान को फेवरेट करार देते हैं, अपेरेंटली इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, बॉलिंग लाइनअप्स के बाद, ये जो दोनों एंड के ऊपर जडेजा का मिसहैप भी हो गया है, इसके हिसाब से इंडिया विल हैव अ टफर टाइम टुमारो। ये मैं समझता हूँ। आई डोंट नो जनरल पब्लिक क्या कहती है, क्योंकि कल भी जिस तरह पाकिस्तान हांगकांग का मैच स्टार्ट हुआ था तो लोगों के मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे कि ये पाकिस्तान के हांगकांग से भी हार जाएगा। लेकिन वो ज़रा कंडीशंस को देखना पड़ता है, चीज़ें देखनी
होती हैं। रिजवान ने भी यही कहा कि आपको कंडीशंस को फेमिलियर होना पड़ता है, वंस यू गेट बिल्कुल यूज्ड टू इट तो फिर आप इसको बहुत ही handle स्लो कर पिच थी कल की पिच, हाँ। बेइंतहा स्लो थी, वरना शारजा में जो बराबर में पिचेज हैं वो 200 प्लस की पिचेज है। आज जिस 200 पिच पे आज जिस पिच पे खेल रहे हैं वो भी अच्छी पिच है। हाँ उस तेज पे पिच है। और उस पे देखें आपके सामने स्कोर बन रहा है। सही बात है। तो अच्छा, अगर हम डिसाइडिंग फैक्टर की बात करें तो क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर टॉस विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, या उसका पोर्शन होगा हार और जीत में, आप देखिए समझते हैं? टॉस तो हमेशा एक बेनिफिशियल चीज़ रहती और है। जो भी टॉस करेगा वो चेस बॉल करने, फर्स्ट पे जाएगा, वो बॉल वो बॉल फर्स्ट पे जाएगा। उससे आपके सबसे अच्छा एडवांटेज ये हो जाता है कि आपके सामने स्कोर बोर्ड पे आपको टारगेट पता चल जाता है, उस हिसाब से आप अपनी इनिंग को ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं। ट्रू। बस तो बेसिकली टॉस एक डिसाइडिंग टॉस एक फैक्टर डिसाइडिंग हो सकता फैक्टर है। होगा। और अगर अल्लाह ना करे, या अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीतता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ती है, तो पाकिस्तान किस रनअप, किस लाइन स्कोर को डिफेंड कर सकती है पाकिस्तानी टीम इस वक्त इस पोजीशन में है, बड़े बोल से तौबा, मतलब मैं कुछ बड़े बोल नहीं बोल रहा, एज एन एनालिस्ट बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी टीम इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर वो पहले बैट भी करती है तो दे विल मेक श्योर कि वो एक अच्छा इंडिया के लिए टारगेट सेट करे। मैं अपनी इन बातों से क्यों इस तरह रिवर्ट कर रहा हूँ, पहले मैच पे आपने मुझे देखा होगा कि मैंने किस तरह इंडियन टीम को सपोर्ट किया था। देखें इंडियन प्लेयर्स जो अभी जो है ना, सिर्फ एक नाम ही रह गए। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। उन पे बेइंतहा प्रेशर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी फॉर्म लैग कर दी है, उनके पास उनकी वही फॉर्म है, उनके ऊपर प्रेशर बेइंतहा है, फेयर ऑफ फेलियर बेइंतहा है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी टीम सारा यंग टैलेंट है, बेइंतहा बेहतरीन अपने आप को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं और खेल रहे हैं, और सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम के पास बहुत अच्छा चांस है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कह ही दिया था कि जो है ये एशिया कप घर ही आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एशिया कप पाकिस्तान ही आ रहा है। अच्छा, अगर एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया को कल हरा देता है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान के साथ और श्रीलंका वाले मैचेस में बहुत इजीली जीत जाएगा? नहीं, इजीली नहीं। देखें दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तानी टीम भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल रही है इस वक्त, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बने हुए। अफगानिस्तान बहुत अच्छी साइड है, श्रीलंकन इतनी अच्छी साइड नहीं है, लेकिन श्रीलंका कुछ इस तरह का अपसेट वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी टीम ये जो है तीनों मैचेस इंशाल्लाह जीत के कंफर्टेबली फाइनल में आ जाएगी और फाइनल भी जीत जाएगी। और फाइनल किसके साथ होने जा रहा है? नासिर हुसैन तो कहते हैं कि अफगानिस्तान फाइनल में, पता नहीं उनकी बात क्यों मुझे सेकंड करने का दिल चाह रहा है। मैं भी इस बात को सेकंड करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान खेल रही है तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान कैन डू, और जिस तरह इंडिया खेल रही है, exactly. तो वो इस वजह से लग रहा है कि शायद इंडिया फाइनल में ना आ पाए। और ये एशिया और इंडिया के लिए जडेजा का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। होगा। और ऑल्दो सूर्या कुमार यादव थोड़ा सा स्कोर कर गए, और बाकी विराट ने भी 50 किए, उनकी फॉर्म लगना शुरू हो गई है, बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग हो रही है। विराट ने अच्छी पिच कंडीशंस में अगेंस्ट वीक अपोनेंट 120-130 के स्ट्राइक रेट से 50 करी है, विच इज़ नॉट दैट रिमार्केबल। हाँ, शेकी थे, और ये बहुत शेकी थे, और वो जाहिर बात है जब एक इतनी दिनों बाद आपको 50 करने का मौका मिलता है तो आप इतने उसमें स्ट्रांग में नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा होप्स हाई हैं, और पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के अंदर कोई चेंज देख रहे हैं अदर देन हसनैन आ जाएंगे? बस हसनैन आ जाएंगे सिर्फ मेरे ख्याल से इंडियन मैच के लिए। उसके बाद इंडियन स्क्वाड के अंदर आप समझते हैं पैंट आएंगे, या वो तो ऑलरेडी आ गए ना, वो आ गए? वो ऑलरेडी आ गए। उनकी रिप्लेसमेंट, जडेजा की रिप्लेसमेंट जो है अक्षर पटेल कॉल हुई है। अच्छा, अब वो कॉल तो एज अ रिप्लेसमेंट हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता अक्षर को उठाएंगे। वो दीपक हुडा जो इनके बेंच पे बैठे हुए हैं ना, वो उनको लेकर आ जाएंगे। सही है, एक स्पिनर ऐड हो जाएगा। नहीं, ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग स्पिनर, मतलब हाँ, उनकी स्पेशलिटी एज अ बैट्समैन और ओपन करते हैं दीपक हुडा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में तो ओपन तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5th पोजीशन में जडेजा को वो अच्छा रिप्लेस कर देंगे। तो गाइज़ बहुत अच्छे हमारे इस दफ़ा के चांसेस हैं। पाकिस्तानी टीम सुपर परफॉर्म कर रही है, यंगस्टर्स की टीम है। एक क्वेश्चन रह गया है, बाबर स्कोर कर पाएंगे? मर्जी है, करें ना करें, ये एक बहुत ही डिसाइडिंग, एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहता था। तो दुनिया को पता चल चुका है कि बाबर स्कोर करें या ना करें। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में इतनी डेप्थ आ चुकी है कि 2020 के अंदर हम वी कैन रीच 200 अगेंस्ट एनी बॉलिंग लाइनअप विद द डेप्थ। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट होप्स हाई रखें, कीप सपोर्टिंग टीम ग्रीन। इंशाल्लाह एशिया कप विल बी एट आवर होम। इंशाल्लाह। थैंक यू।